नमस्कार, आप देख रहे हैं रॉयल पत्रिका और मैं हूं आपके साथ सलमान पठान। चलिए शुरू करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। राजधानी में आपसी रंजिश बनी जानलेवा। जयपुर के जयसिंहपुरा खोर थाना इलाके में उस वक्त अफरा तफरी मच गई जब शादी समारोह के बीच खूनी विवाद भड़क उठा। सड़वा में चल रही शादी के दौरान कहासुनी इतनी बढ़ गई कि आमेर तोड़ फकीरों की डूंगरी निवासी अल्ताफ की झगड़े के दौरान हो गई। सूत्रों के अनुसार परिजनों ने बताया कि मृतक अल्ताफ नशे के खिलाफ सक्रिय युवक था। परिजनों का कहना है कि अल्ताफ के साथी आसिफ को नशे के तस्करों की ओर से पहले ही धमकियां मिल चुकी थी। इसी रंजिश के चलते देर रात हमलावरों ने शादी में धावा बोल दिया और अल्ताफ पर ताबड़तोड़ वार कर दिया। साथ ही मृतक अल्ताफ के साथी शकील, अकील और शहजाद को भी गंभीर रूप से घायल कर दिया गया। मौके पर पहुंची पुलिस ने स्थिति संभाली। एसीपी आमेर भोपाल सिंह भाटी ने बताया कि देर रात फकीरों की डूंगरी में पत्थरबाजी की सूचना मिली थी। मौके पर पुलिस जाब्ता पहुंचा। सड़वा में शादी समारोह के दौरान झगड़ा हुआ था। मृतक के शरीर पर कोई स्पष्ट चोट के निशान नहीं मिले। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद मौत का कारण स्पष्ट होगा। इस वक्त हम मौजूद है राजधानी जयपुर के आमेर रोड इलाके के अंदर, जहां हम आपको बता दें ठीक ब्रह्मपुरी थाने के हम सामने फकीरों की डूंगरी पे मौजूद है, जहां मेरे पीछे देख सकते हैं बड़ी संख्या के अंदर लोग जो सामूहिक रूप से इकट्ठे हुए हैं। आप में उनकी जानकारी, आपको बराबर जानकारी आप देने की कोशिश करते हैं। कल रात को सड़वा इलाके के अंदर आपस में एक मतभेद हुआ। क्या था मतभेद और क्या कारण था मतभेद होने का? आपसी मतभेद इतना नाम है आपका, क्या लगता है? मेरा नाम रजिया है, मैं अल्ताफ की बहन लगती हूँ। ये नशा मुक्ति के लगाया था यहाँ की जगह, वो इसलिए लगाया था कि भाई बच्चे बिगड़ रहे थे, बच्चों की कईयों के क्या नाम से खत्म भी हो गए। क्या हुआ था उस रात को? कल रात को तो वहाँ झगड़ा हुआ था। बारात गई थी ना, जो बारात गई थी, जो बारात में झगड़ा हुआ था, जो उसमें मारा इन लोगों ने। इनके ही गुंडे थे जिन्होंने मारा इसको। आप जानते हैं उन लोगों के नाम? जानते हैं? नहीं सर, हम नाम कैसे जानते? हम मौजूद ही नहीं थे तो हम कैसे जानते हैं? नहीं, हम तो यहाँ हमारे घर पे थे, हमारे घर पे थे। ये माँ है नौकी, अल्ताफ की माँ है। ये खाना खाने से नहीं थी, मैंने 2 बंदे देखा था, सड़वे में मारा, चानी दे रखा उसने। ये वाकायदा आप देख सकते हैं, अल्ताफ की माता है, जो मृतक अल्ताफ है, अल्ताफ की माँ है। आप देख सकते हैं इस तरीके का विलाप जो कहीं ना कहीं एक निंदनीय है। इस तरीके की घटना होना राजधानी जयपुर में। और भी कुछ महिला हमसे जुड़ने वाली, उनसे हम जानने की कोशिश करते हैं क्या था पूरा मामला, किस तरीके का मामला, क्या हुआ? शादी में गए थे, शादी करके आ रहे थे, बच्चों को एक अल्ले देख के घेर लिया। अमन था, एक फिरोज था, एक जफर था और बहुत से और बाजार के गुंडे बुलाए थे इन्होंने। उन्होंने इन बच्चों को घेरा था और घेरा भी ऐसा है कि बेरहमी से मारा इन्होंने। कोई पहले नहीं थी, नशा मुक्ति के ऊपर थी, नशे के ऊपर थी और कुछ किसी भी बात नहीं थी, नशे के ऊपर थी बस। और कुछ बंद करा था नशे के लिए बंद करा था ना, तो इसने नुकी थी के नाम से कि जो मेरा नशा बंद करेगा ना उसको एक एक को चुन चुन मारूंगा मैं। और जब पुलिस लेके जा रही थी रात को भी पुलिस के सामने भी जब भी नु कह के गया क्या नाम से कि एक भी नहीं बचेगा मोहल्ले में जो मेरे खिलाफ बोलेगा। जो ये परिवार को नहीं बल्कि एक प्रशासन को चुनौती दी जा रही है, वाकायदा शासन प्रशासन को चुनौती दी जा रही है कि परिवार, ठीक है ना, वो कब्जा और कर रखा जिस मकान में रह रहा है, तो धमकी हमारे को इस चक्कर की दे रखी थी कि आपके पाँव हाथ तोड़वा दूंगा, गुंडों से पिटवा दूंगा, तो आपको जान से खत्म करवा दूंगा। तो हमने थाने में जाके एक रिपोर्ट डाली उनके नाम की, ठीक है। उसके बाद रिपोर्ट डाल कार्रवाई हुई थाने के अंदर कुछ कार्रवाई नहीं हुई, सिर्फ रिपोर्ट ही ली। उन्होंने बोला कि माल के साथ बरामद हो तो हम कार्रवाई करेंगे, वैसे रिपोर्ट से आपको कुछ नहीं होगा। इस तरीके माल के साथ लाओ उनको। क्या हुआ रात को? इतनी बड़ी घटना हुई कि अल्ताफ की हत्या कर दी गई। किस तरीके की हत्या? इस तरीके करी थी कि हमने जो रिपोर्ट डाली थी, दोनों का एक ही कहना है, जिस लड़के ने रिपोर्ट डाली है, जो भी कमेटी के जुड़े हुए है, एक को भी नहीं छोड़ूंगा मैं, सबको कहीं ना कहीं फ्री करवा दूंगा या मर दूंगा, पैरा तोड़वा दूंगा। तो कल बारात गई थी हमारे पड़ोसी में, हमारे रिश्तेदारों की, सड़वा, ठीक है। वहाँ 5 लड़कों को पहुंचाया उसने, लड़कों के मैं नाम जानता नहीं हूँ, ठीक है ना। 5 लड़कों को पहुंचा के लड़के आए, लाठी, चाकू, तलवार, उन्होंने हमला किया। तो हमले में बीच बचाव के दौरान बहुत सारे साथी थे, उन्होंने बीच बचाव भी कराया। बाकी की एक जो के अलावा किसके कोई घायल हुआ? अलावा शकील के लगी थी, एक अकील के लगी थी और एक सियाद भाई के लगी थी। अल्ताफ के अंदरूनी चोट लगी थी सीने के अंदर, यानी किस चीज की दी थी। उस टाइम पे बारात का माहौल था, बीच बचाव करा दिया। सामने वाली जो पार्टी थी मारने के लिए, उनके लोग जो मौके पर थे उनसे भी हम जानने की कोशिश करते हैं। ये देखिए, और भी हमसे कुछ समाज से भी जुड़ने वाले इस्लाम से जानने की कोशिश करते हैं। इस्लाम, क्या है पूरा मामला?
मामला बहुत गंभीर है पूरे जयपुर में। सिचुएशन आज तो यहाँ की है, जगह जगह हमने दिखाई है और भी प्रोवाइड, हमने जनता को खूब खुले में दिखा दिया कि भाई यहाँ ऐसे ऐसे हो रही है नशे से। लेकिन उसके बाद भी क्या है कि ये मैं प्रशासन की थाने बीट अधिकारियों की कमी समझ रहा हूँ। ये चीज नोटिस में क्यों नहीं आ रही, जब कमिश्नर साहब के ऑर्डर है पीछे से, कमिश्नर से भी मिलकर आए, मिल के आए हैं, उन्होंने आश्वासन दिया है कि भाई इस चीज में हम बिल्कुल एक्टिव हैं। अब कुछ अनपढ़ जनता होने की वजह से कुछ लोग भाई आगे तक जा नहीं पाते, थाने तक काम करते हैं। क्या लगता है इस तरीके की घटना होना, एक परिवार के लोगों पर इतना दुखों का पहाड़ टूट जाना, उन पर हमला हो जाना और एक की हत्या कर देना, किस तरीके से देखते हैं आप? ये बहुत गंभीर विषय है। मेरी समझ में एक बात नहीं आती, इतना मौत हो रही है और उस पे आदमी, आज तो पैर तोड़ने पे भी बहुत सारे चीजें हो जाती थी, आज तो मौतों पे लोग जाग नहीं रहे। कैसा अंदर से जमीर मर गया? अरे लोगों का जमीर मर गया क्या? इस चीज को, ड्रग्स को छोड़ के और भी चीजें बिजनेस है, और भी काम है, क्यों नहीं? और खुले में बिक रहा है। ऐसा नहीं है कि मतलब कोई चोरी छुपे। अब पुलिस के सामने धमकियां दे रहे हो, जनता क्या करेगी? किसको? रात को ये पत्थरबाजी की थाने में सूचना आई थी लगभग 1:30 बजे, और इस पे पुलिस मौके पे पहुंची। जो नाइट गश्त में अधिकारी थे वो भी मौके पे पहुंचे, और जिसमें पता चला कि कोई यहाँ पे जो फकीरों की डूंगरी है, इसमें जो बारात गई थी अपने चखोर इलाके में, तो वहाँ पे जाके इनके कोई खास सुनी हुई थी जो एक ही समुदाय के हैं। उसमें एक अमन है और उसका चाचा जफर, इनका और ये जो शकील और अकील हैं, 2 भाई, और ये जो मृतक है ये भी साथ में था। तो इनका झगड़ा होने की सूचना बताई, और जैसे इन्होंने रिपोर्ट दी है वहाँ पे इनका झगड़ा हुआ और तू मैं वगैरह हुई। लेकिन जो मृतक है अल्ताफ, उसके जाहिराना कोई चोट नहीं थी। बाकी इनको पोस्टमार्टम वहाँ पे कराया जा रहा है। मुकदमा खोर में दर्ज हुआ है चचपटर का, और जो यहाँ पथराव हुआ है आज अपने ब्रह्मपुरी में, इसका जो HS है, इसके खिलाफ अलग से यहाँ पे मुकदमा दर्ज हुआ है, जिसमें एक व्यक्ति की चोट आई। सब परिवार के लोग बता रहे हैं कि उन्होंने बताया कि मृतक अल्ताफ की ओर से एक रिपोर्ट देने की कोशिश की गई थी। बताया जा रहा है कि मुझे जान से मारने की धमकी दी जा रही है अपराधी की तरफ से। नहीं, मेरे बिल्कुल कोई संज्ञान में नहीं है, और जो वो मैं दिखवा लेता हूँ। ऐसा कुछ होता तो जरूर कोई ना कोई कार्रवाई करते हैं। फिलहाल इस खबर में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए रॉयल पत्रिका। धन्यवाद।